पंडित जी, ये वो वक्त है जब पूरे देश की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक आप दिल्ली चुनाव के भविष्य को कैसे देखते हैं? बहुत ही सटीक सवाल भी है, जैसे कि सटीक भविष्यवाणियां होती हैं कविता जी। मगर अगर हम माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि जैसे मैंने पहले भी अपने शो के माध्यम से बहुत बार कहा है कि एक सूर्य चमका है जिसकी रोशनी पूरे विश्व को मिलने वाली है। और झारखंड के इलेक्शन की बात करी थी तो वो भी सत्य निकली। और अगर आप देखेंगे कि पीडीपी के साथ सरकार बनाने की जेएनके में बात थी, वो भी सत्य निकली। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण 4 लोग हैं जिनकी हम कुंडली देखकर उसके ऊपर भविष्य बोल सकते हैं। एक तो हैं उपाध्याय, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं श्री जगदीश मुखी, जो कि कहीं ना कहीं सीएम के दावेदार माने जाते हैं। तीसरे आप पार्टी के अध्यक्ष जो कि केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल साहब की कुंडली का पहले अध्ययन करते हैं। और चौथी हैं शीला दीक्षित, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दिल्ली के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर अब शुरू करते हैं सबसे पहले अरविंद की कुंडली से। अरविंद केजरीवाल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल फरवरी में चीफ मिनिस्टरशिप से त्यागपत्र दे दिया और बनी बनाई सरकार के से वो बेदखल हो गए। क्या हुआ मैं ये उसमें नहीं पढ़ूंगा, मगर ग्रह दशा अपना निर्माण करती है। वो भी हमने समय के माध्यम से भविष्य बोला था कि ये सरकार जो है ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मगर अब हम आप पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, यानी आप जब बनी उस दिन की कुंडली का अध्ययन और अरविंद की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं 25 से 27 सीटें लेकर जाने में कामयाब होती हुई दिखाई देती हैं। और कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि पहली या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। मेरी गणना के मुताबिक, ज्योतिषीय आधार के मुताबिक, 9 ग्रहों की रचना के मुताबिक, प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स एंड 27 नक्षत्रों के हिसाब से अरविंद की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अरविंद डेफिनेटली बिल्कुल उसी तरह वापस दिल्ली में जाने जा रहे हैं जैसे पहले जाने जाते थे। मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दिल्ली में बिल्कुल वैसे ही जैसे झारखंड में हुआ, जैसे जेएनके में हुआ, जैसे मुंबई में हुआ, इस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। मगर नेक टू नेक फिनिश में ये दोनों पार्टियां डेफिनेटली एक दूसरे के साथ सींग अड़ाती हुई दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी वापस 32 से 34 सीट्स लेकर जाने में कामयाब होती है। अगर आप लेकिन पंडित जी यानी कि माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी पंडित जी, यानी कि कहने का मतलब आपका यह है कि इस बार भी खंडित जनादेश आएगा दिल्ली में, बहुमत से दूर नजर आएगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है 36 बिल्कुल सही है। एक बात देखिए, अगर हम झारखंड की अवस्था देखें तो झारखंड में भी एंड लास्ट मोमेंट के ऊपर उनको 2 सीट्स मिली। यहां पर वो अपना बहुमत में पहुंच गए। और यहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे थे तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से लोगों की यह गणना थी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना सकती है, मगर नहीं, वहां पर पीडीपी का साथ लेना पड़ा, पीडीपी को इनका साथ लेना पड़ा, कहीं ना कहीं इनको अन्य लोगों को। मगर एक बात कविता जी मैं देख रहा हूं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात समझ लीजिए। 32 या 34 सीट्स लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं और इनको बाहर से 2 या 3 लोगों का समर्थन मिलेगा। इस बार और भी एक पार्टी शायद वहां पे दिल्ली में अपने लोग खड़े कर रही है, वो है MIM। मगर जो डॉक्टर ओवैसी जो है वो भी अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। अगर हम कुंडली का अच्छी तरह से इस वक्त अध्ययन करें, आपने जो गोचर मुझे पूछा है, इस वक्त का गोचर ये कहता है कि शुक्र और बुध जो है वो मकर राशि में है, मंगल जो है वो कुंभ राशि में है और शनि जो है वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी की है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कुंडली बनाते हैं जब, तो ये दोनों की कुंडली जो है वो वृश्चिक राशि की है। तो उसमें बैठा हुआ मंगल जो है वो स्वग्रही, यानी ऐसा समझ लीजिए कि शनि की राशि में परिवर्तन योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सडन चेंज ऑफ
लोगों के माइंड में सडन एक बदलाव आ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है और कहीं ना कहीं मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है अगर वहां के 3-4 बड़े नेताओं की बात करें। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली के हैं, चाहे वो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी कुंडली का अध्ययन करते हुए भी, क्योंकि वो वहां के नायक हैं, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हुए भी गुरु की महादशा, शनि और शुक्र की प्लेसमेंट को देखते हैं, तो मंगल की स्थिति को देखते हैं, तो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। मगर सरकार बनाने में डेफिनेटली 1 या 2 सीटों की कमी फिर वहां पे होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऑन द होल इस वक्त जो बात करें तो गुरु जो है वो वक्री चल रहा है। कहते हैं जब गुरु वक्री चलता है तो शांति में न्यूनता होती है, शांति में न्यूनता होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी भरा होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए शनि वक्री चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं, तो जब गुरु वक्री चलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में शांति में कमी आती है। कहीं ना कहीं इस बात का असर जो है दिल्ली विधानसभा के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इस बार फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए डेफिनेटली एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। उनको बिल्कुल उतनी ही सीटें मिल सकती हैं जितनी उन्होंने पहले ली थी, मगर यहां तक 1-2 सीटों का सवाल है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलते हुए वो कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। इसलिए मुझे अब भी कहीं ना कहीं हंग पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नजर आता है। कांग्रेस चाहे अरविंद को सपोर्ट करने की आपका प्रयत्न कर रही है, कल आपने परसों देखा कि कहीं ना कहीं शीला दीक्षित ने सपोर्ट करने के लिए ओपन ऑफर दे दी अरविंद को, मगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम लहराते हुए दिखाई देता है। अन्य पार्टियों यानी 2 या 3 लोगों का समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आकर अपने किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी।